इसके पिछले 2 वीडियो में हम लोग घन और घनाभ का अध्ययन कर चुके हैं। अब बारी है बेलन की। बेलन क्या होता है? बेलन, पहले बेलन बना लेते हैं। ये बेलन हो गया। जैसे कि आप मार्कर देख रहे हो, मार्कर ये देखिए बेलनाकार है ना, गोला सा, और ये ऊपर ऐसा है, नीचे भी अगर इसको हटा दोगे तो बेलन जैसा बन जाएगा। ठीक, फिर बेलन में निकालते हैं वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ क्या होता है? इसका निकालते हैं वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ मीन्स होता है ये जो गोला वाला भाग है, ये चारों ओर का, इसी को वक्र पृष्ठ बोलते हैं। सही है, ये गोले वाले भाग को क्या बोलते हैं? वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ निकालने से पहले हम लोग आते हैं, बेलन इधर बना देता हूं मैं, बेलन ऐसे। सही है, इसका वक्र पृष्ठ निकालने से पहले आते हैं आयत पर। आयत, आयत का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालते हैं? मान लो इस भुजा को हम लोग, वैसे तो हम लोग ए बी लेते हैं, सही है, ए बी, मान लो इसको बी ले लेते हैं और इसको एच। तरीका तो वही रहेगा, चाहे जो भी हम ले, ए बी ले चाहे बी एच ले। ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई, बी इंटू एच। इसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? बी इंटू एच, बी एच। सही है, ठीक। अब देखो मेरे पास मान लो ये आयत है, यहाँ पे ये आयत जैसा कागज़ है, आयत। इसको ऐसे मोड़ के बेलन हम बनाते हैं, ऐसे मोड़ के। ये देखो, पहले इसमें देख लो, इसका ये निचला वाला हिस्सा, ये आयत जैसा, ये वाला क्या हो गया? बी हो गया, ये हो गया लंबाई बी हो गई, ये क्या हो गया? एच। इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? बी इंटू एच कर दोगे क्षेत्रफल। अब इसी को मोड़ के मैं बेलन बना लेता हूँ ऐसे, बेलन। सही है, ये देखो बेलन, यानी कि गोलाकार हो गया, बेलन जैसा। अब इसका क्षेत्रफल तो पूरे का वही रहेगा ना, ये जो फैला हुआ क्षेत्रफल है, यही वक्र पृष्ठ बना रहा है, तो क्षेत्रफल तो पूरा वही रहेगा। सही है, और ये वाली देखो, ये यच जो भुजा है, ये यच कैसी है? ये वाली है भुजा, यच। तो यानी कि यच, इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं यहाँ पे। वक्र पृष्ठ निकालने के लिए वक्र पृष्ठ, यच तो ऐसे ही आप लिख लो। फिर ये बी जो है हमारे पास, ये वाले देखो, ये जो बी है, ये क्या हुआ है? बी हमारा, ये बी है ना, ये ऐसे मोड़ की क्या बन गया है? गोला, गोला ऐसे बन गया, ये गोलाकार बन गया है। ये जो लंबा था भी क्या हो गया? गोला। तो इसकी माप कैसे निकालेंगे? इसकी माप, ठीक, इसकी माप कैसे निकालेंगे? बी इंटू एच ही रहेगा, लेकिन इसकी माप ये गोलाकार हो गया तो कैसे निकालेंगे? अब आप जानते हैं जब गोलाकार हो गया है तो ये ऐसा हो गया, इसी को हमने जब मोड़ दिया है तो ये क्या हो गया? ऐसा, ऐसा, ऐसा मोड़ देंगे तो यही कागज मोड़ के हमारे पास इधर से चला आया है। ये देखो, यही मुड़ के कागज ऐसे चला है, यहाँ से है तो वही ना। अब इस गोले को चारों ओर क्या बोलते हैं? परिधि। परिधि, यही बी क्या बन गया? परिधि। और परिधि के लिए क्या सूत्र होता है? परिधि के लिए क्या सूत्र होता है? 2 पाई आर। यानी कि बी क्या बन गया है? बी बन गया आपका 2 पाई आर। और हाइट तो सेम ही है, हाइट वही है ना, ये ऊंचाई, ये वाली भुजा तो इसकी भी सेम ही है, ये एच ही रहेगा। तो क्या कर दोगे? 2 पाई आर एच। सही है, ठीक। देखो आयत है, आयत का क्षेत्रफल ये वाला बी, क्षेत्रफल निकालने के लिए ये वाली भुजा है बी इंटू एच करेंगे। एच आपने सेम ही रखा है, एच यही है, फिर इसी को हमने फोल्ड कर दिया है, ये जब मोड़ दिया है तो ये क्या हो गया? ये गोलाकार हो गया। अब इसकी माप कैसे निकालेंगे? इसकी माप यही यहाँ पे घूम के ये गोलाकार हो गया है। जब गोला हो जाता है तो इसकी माप हम वैसे नाप के नहीं निकालते हैं, इसकी माप कैसे निकालते हैं? रेडियस से, त्रिज्या से निकालते हैं, इसको परिधि बोलते हैं। जब त्रिज्या से आप निकालोगे तो क्या आ जाएगा? 2 पाई आर, 2 पाई आर, ठीक। और 2 पाई आर और इसका गुणा और इसका गुणा करते थे, तो यहाँ पर भी इसका गुणा करेंगे और हाइट का गुणा करेंगे, तो क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? ये परिधि और हाइट का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 पाई आर एच। यानी कि बेलन का वक्र पृष्ठ के लिए क्या सूत्र होता है? 2 पाई आर एच। सही है, 2 पाई आर एच वक्र पृष्ठ बराबर 2 पाई आर एच, या परिधि गुणे ऊंचाई, ठीक। फिर उसके बाद आते हैं बेलन का, हमारे पास पूछा जाता है संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठ, सही है,
संपूर्ण पृष्ठ देखो, संपूर्ण पृष्ठ में क्या होता है, ये वक्र पृष्ठ हो जाएगा पहले तो, वक्र पृष्ठ और वक्र पृष्ठ के लिए क्या है हमारे पास सूत्र, 2 पाई आर एच प्लस, देखो ये 2 पाई आर एच हो गया वक्र पृष्ठ। फिर इसके बाद ऊपर देखोगे, अगर आप ऊपर देखो तो यहाँ पे क्या बना हुआ है, ये गोला बना हुआ है, एक ऊपर गोला है, एक नीचे गोला, और एक गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, एक गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और दो गोले हैं हमारे पास तो इसका और इसका क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। सही है, यानी कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस दोनों गोलों का क्षेत्रफल, ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस दोनों गोलों का क्षेत्रफल, ये जोड़ के क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ। अब देखो इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 पाई आर दोनों में है, ये कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे क्या बचेगा, एच प्लस आर स्क्वायर था, यहाँ पे आर बच जाएगा, ये संपूर्ण पृष्ठ होता है। ठीक, फिर उसके बाद आयतन पे आते हैं, वक्र पृष्ठ हो गया हमारे पास, संपूर्ण पृष्ठ हो गया। अब इसका आयतन कैसे निकालेंगे, आयतन निकालने के लिए मैं आपको ले जाता हूँ पहले घनाभ पर, घनाभ ये यल हो गया लंबाई, बी हो गया चौड़ाई, एच हो गया ऊंचाई। इसका आयतन कैसे निकालते हैं आप, यल लंबाई गुणे बी गुणे एच ऊंचाई। सही है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। सही है, तो अब यहाँ पे देखो, ये जिस पे रखा हुआ है, ये रखा हुआ है ना इस पे, इस वाले इसी पे रखा हुआ है, इसको बोलते हैं आधार। सही है, तो आधार इसका क्षेत्रफल देखो क्या है, यल इंटू बी, यानी कि ये निचले हिस्से का क्षेत्रफल, ये पूरे आयत जैसा जो बना, इसका क्षेत्रफल क्या है, यल इंटू बी। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। सही है, नीचे का क्षेत्रफल नीचे वाले का कर दोगे और ऊंचाई, तो इसको हम यल इंटू बी इंटू एच के अलावा और क्या लिख सकते हैं, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। अब आते हैं उस पे, किस पे, बेलन पे, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, इसमें कैसे करेंगे। तो आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। अब इसमें देखो बेलन में आधार क्या है, आधार गोला है ना, और गोले का क्षेत्रफल आप क्या जानते हो, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर कर दो इंटू एच, ये क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, तो बेलन का क्या आयतन के लिए क्या सूत्र आ जाएगा, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, आधार क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और हाइट क्या हो जाएगी, एच पाई आर स्क्वायर एच। सही है, ठीक, उसके बाद अब हम सवाल पे आते हैं। सबसे पहले बेलन के सारे सूत्र लिख लेंगे एक तरफ, वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। फिर उसके बाद संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच प्लस आर। ठीक, सवाल है हमारे पास, एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल, एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, और आयतन दिया है, आयतन बराबर दिया है हमारे पास 112 पाई घन सेमी। सही है, बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, आयतन दिया है इतना, घन सेमी यहीं पे कर दो, सेंटीमीटर क्यूब, आयतन इतना दिया है, आधार का क्षेत्रफल इतना दिया है, आयतन इतना दिया है 112 पाई सेंटीमीटर क्यूब,
और क्या निकालना है, बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एच बराबर आपको कैलकुलेट करना है। ठीक, इसमें से कुछ समझ में आ रहा है क्या करना है। एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल, इस सवाल को हम दो तरीके से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे आयतन, आयतन के लिए क्या सूत्र होता है, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई बराबर आयतन। सही है। आधार का क्षेत्रफल हमारे पास कितना दिया, ये वाला देखो, आधार का क्षेत्रफल 16 पाई रख दो यहाँ पे। सही है। गुणे ऊंचाई हमको यही निकालना है, एच नहीं पता है। आयतन कितना दिया है, 112 पाई। सही है। एच बराबर कर दो आप 112 पाई बटे कितना, 16 पाई। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 16 सत्ते 112, यानी कि हाइट उसकी बेलन की कितनी है, 7 सेंटीमीटर ऊंचा बेलन है। अब दूसरा तरीका है कैसे करेंगे। ठीक, दूसरा तरीका देखो कैसे किए हैं। आयतन 112 पाई दिया है, आयतन का सूत्र होता है आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल हमको दिया है 16 पाई, हाइट निकालना है, आयतन ये बराबर रख देंगे, भाग कर देंगे, 7 आ जाएगा हाइट। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है आधार का क्षेत्रफल का सूत्र लगाओ आप। पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दिया है, 16 पाई। सही है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर 16, तो आर बराबर कितना आ जाएगा, 4, 4 चौको 16। अब आयतन देखो, आयतन है हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर एच बराबर 112 पाई। फिर पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। सही है। फिर आर, आर हमको पता है कितना, आर यहाँ से हमने निकाला है, आर क्या कर देंगे 4 इंटू 4 इंटू एच बराबर 112। सही है। एच बराबर 112 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 4। ठीक, 4 चौक 16, 112 बटे 16 बराबर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो दो तरीके से ये हम सवाल कर सकते हैं। ठीक, आपको मैंने बताया था कि एक चीज़ दी रहती है मेंसुरेशन में, दूसरी चीज़ हमको खोजनी रहती है। तो एक फार्मूले पे रख के दूसरे फार्मूले में, एक फार्मूले पे रख के कोई चीज़ यहाँ से निकाल के दूसरे फार्मूले में डाल देते हैं, आपका सवाल आ जाता है। ठीक, अगली सवाल पे चलते हैं। समान आधार, समान आधार त्रिज्या, समान आधार त्रिज्या की दो बेलनों, समान आधार त्रिज्या के दो बेलनों में ऊंचाइयों में 3:2 का अनुपात है। वक्र पृष्ठों में अनुपात ज्ञात कीजिए। वक्र पृष्ठों में अनुपात निकालना है हम लोगों को, अनुपात। सही है। और वक्र पृष्ठ के लिए क्या होता है, 2 पाई आर एच, 2 पाई R1 एक का मान लो, दूसरे का H1 मान लो। सही है, दोनों अलग अलग, हमको नहीं पता है। 2 पाई R1 H1, दूसरे का 2 पाई R2 H2, ये कर दो, 2 पाई दोनों में कैंसिल हो जाएगा। फिर उसके बाद देखो समान आधार त्रिज्या, यानी कि त्रिज्या दोनों की क्या है, समान है, यानी कि R1 R2 क्या है, बराबर। जब R1 R2 बराबर है तो ये RH1 हो जाएगा, RH2, ये भी दोनों कैंसिल हो जाएगा, दोनों बराबर है क्योंकि। अब फिर H1 अपान H2, इसमें देखो ऊंचाइयों में अनुपात कितना है, 3:2। H1 मान लो 3x रख दो, दूसरे की हाइट कितना 2x मान लो, फिर x कैंसिल हो जाएगा, तो दोनों के वक्र पृष्ठों का अनुपात क्या आ जाएगा, 3/2 या 3:2 आ जाएगा। सिंपली है। फिर उसके बाद अगले सवाल पे आते हैं। एक लंबवृत्तीय बेलन की आधार की परिधि, बेलन है आधार की परिधि बराबर कितना दिया है, 22 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई दिया है 10 सेंटीमीटर।
सही है। तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। आधार की परिधि दिया है 22 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया है 10 सेंटीमीटर। आयतन, आयतन का सूत्र लिख लो बेलन के, ये लिखा हुआ है पाई आर स्क्वायर एच। पाई हमारे पास, ये तो हमेशा रहता है। त्रिज्या हमारे पास है, नहीं दी गई है। एच दिया है, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। तो कैसे करोगे? पाई का मान है, एच है, ये दो चीज़ें अकेले रख के नहीं कर सकते ना, आर हमको चाहिए ही चाहिए। तो आर कहाँ से लेके आएंगे? हमारे पास क्या दिया है? आधार की परिधि। और परिधि के लिए क्या सूत्र? आधार की परिधि का मतलब ये बेलन है, ये बेलन है, और यही तो परिधि होती है, ये परिधि, ये हमको दिया गया। और परिधि के लिए क्या सूत्र होता है? 2 पाई आर। और 2 पाई आर बराबर कितना दिया है? 22 सेंटीमीटर। 22 सेंटीमीटर। पाई का मान रख दो, 2 गुणे 22/7 गुणे आर इज इक्वल टू 22। 22 दोनों साइड में कैंसिल हो जाएगा। आर बराबर 7/2 आ जाएगा। सही है। एक आर देखो, ये यहाँ पे 7 उधर चला जाएगा, फिर 2 नीचे चला आएगा। आर बराबर 7/2। आर बराबर कितना आ गया? 7/2। अब इसी को हम लोग आयतन में रख देंगे। देखो परिधि दिया है, आधार की परिधि 2 पाई आर बराबर 22 सेंटीमीटर दिया है। पाई यहाँ पे कैंसिल करके आर का मान जब निकालेंगे 7/2 आएगा, या 3.5 भी कर सकते हैं हम। सही है। आर हमको मिल गया। अब देखो पाई का मान इसमें रखो 22/7, और आर कितना है अभी? 7/2 आया है ना, 7/2 स्क्वायर है तो 7/2 दो बार करोगे, इंटू एच कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। 7 से 7 कट जाएगा, 11। फिर उसके बाद 2 पंजे 10, 11 सत्ते 77 पंजे, कितना हो जाएगा? 77 गुणे 5, 77 गुणे 5, 5 सत्ते 35 की 5 हासिल 3, 5 सत्ते 35, 3 38, 385 सेंटीमीटर क्यूब। ये आयतन आपका हो जाएगा। ठीक, अगली सवाल पे चलते हैं। अभी हम लोग एकदम से सिंपल क्वेश्चन ही ले रहे हैं। एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठ, सवाल पूरा नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ जो चीज़ें जरूरी हैं। एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठ तुम्हें दिया है 24 पाई, 24 पाई। जो दिया है ऐसे लिख लेते हैं हम लोग। सवाल पढ़ते हो, जो दिया है एक एक चीज़ लिखते जाओ। एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठ 24 पाई वर्ग सेमी है। क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर में होता है। ठीक, तथा ऊंचाई जो दिया है लिख लो। ऊंचाई यानी कि एच बराबर 3 सेंटीमीटर दिया गया है। इसके आधार की त्रिज्या आर बराबर हमें दिया है, एक सेकेंड, आधार की त्रिज्या ही ज्ञात करनी। देखो एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठ 24 पाई लिख लिए। फिर उसके बाद ऊंचाई 3 सेंटीमीटर दिया है। उसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्या दिया है हमारे पास? वक्रपृष्ठ। सही है। तो वक्रपृष्ठ के लिए क्या सूत्र होता है? 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच, ये इतना दिया है 24 पाई। पाई से पाई मर जाएगा। सही है। 2 आर एच, आर दिया है नहीं, एच दिया है 2, एक सेकेंड, आर निकालना है। आर इधर रखो, 24 डिवाइडेड बाई 2 गुणे एच का मान कितना दिया है? 3। 2 तिहाई 6, 6 चौको 24, 4 सेंटीमीटर आ गया। बहुत ही आसान सवाल है। फिर उसके बाद एक ठोस बेलन की त्रिज्या, एक ठोस बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। बेलन है, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, एच 10 सेंटीमीटर, ये दो चीज़ें हैं। संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। संपूर्ण, चलो किसी सवाल में ये भी तो आया। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच प्लस आर। 2 पाई आर रखो, इसमें 2 गुणे पाई, अभी मान मत रखो। आर कितना दिया है हमारे पास? 4 दिया है। एच कितना दिया है? एच 10 प्लस आर कितना दिया है? 4। फिर उसके बाद 2 गुणे पाई गुणे 4 गुणे 10 4 14। अब देखो पाई का मान रख दो, 2 गुणे पाई का मान 22/7
गुणे 4 गुणे 14, 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8 दूनी 16 गुणे 22, 16 गुणे 22, ये कितना आ जाएगा? 16 गुणे 22 आपका आएगा 352 सेंटीमीटर स्क्वायर, 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अगली सवाल है हमारे पास, बस खत्म हो गई क्या सवाल? ठीक, तो आज के लिए इतना ही। उसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हमारा है शंकु। ठीक, शंकु के बारे में अध्ययन करेंगे।